First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it. And I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech, no issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, violence सिर्फ physical नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं. Violence verbal भी होता है, violence emotional भी होता है. जब आप किसी को insult करते हो, तो आप violence perpetuate कर रहे हो. आप एक बहुत ही violent चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना violent हूं. तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको violence दिखाऊं, चाहे वो physical हो और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है. I don't like it. So I'm sure there are a lot of young people who have liked the show. And I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show. इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मैंने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा. मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है. और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा. तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है. मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा. हाँ गाली दी उसने यार. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज. आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसमें. किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें. तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट दे हैव डन. Therefore, I have not seen the show. क्योंकि मुझे I feel कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना. इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि what is the responsibility of a creative person. मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं. मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं. मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा. तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर. इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा. जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा. 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है. अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की. ये अभी सेपरेट चीज है. देखिए, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, हाँ, no, I'm saying FIR can be launched, but it has to be proved also, ना, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I'm not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly. Witch hunting. कि यार ये बकवास है, इन्होंने कैसे किया, इनको हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे. I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूं. मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े फर्म और स्ट्रॉन्ग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूं, और आपने ये पब्लिकली किया तो मैं और डिस्टर्ब हो रहा हूं, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आइंदा आप ऐसा ना करें प्लीज. एंड दैट इज वेयर आई शुड लिमिट माई इंटरफियरेंस इन दैट पर्सन्स how he conducts himself. Who am I to decide how you are going to conduct yourself? अगर मैं आपका कंडक्ट पसंद नहीं करता हूं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें.
I should appeal to your good sense not to do that. And at the very least, an age lock has to be put in. If I'm using language of a certain kind, मैंने भी फिल्म बनाई है डेली बेली, उसमें कई अश्लील शब्द थे. We applied for an adult certificate. I went out of my way in every ad of ours to tell people कि ये adult film है, इसमें अश्लील शब्द हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है हमने. आप प्लीज ना आए अगर आपको ये नहीं देखना है. तो as a creative person, do I have the liberty? Yes, I do. I also have a responsibility. So I have to fulfill both. So freedom of speech, I completely respect freedom of speech. I have no issue with the matter. I also feel that each one of us has to also be responsible about how we are using that freedom of speech. And that is what I have to say on this topic. आप लोगों ने देखा पीके? उसमें मैं यंग लग रहा हूं? देखिए, एक्टर का जो काम होता है वो यही होता है कि हम अलग अलग किरदार निभाते हैं और वो किरदार मैं नहीं हूं. जो भी मैं किरदार निभा रहा हूं उसमें से कुछ चीजें सिमिलर होंगी मुझसे, बट एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो ऑफन वो मैं उस उम्र का नहीं होता हूं. जैसे कि जो किरदार है मेरा 3 इडियट्स में, उसमें तो हद ही कर दी हम लोगों ने क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त थी 44 और राजू हिरानी चाह रहे थे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एंट्री ले रहा हूँ, रैगिंग वैगिंग हो रही है. तो मैंने कहा राजू ये कैसे होगा, लोग हम पे हंसेंगे, तो आप मुझे मत लो, आप किसी यंग लड़के को लो जो नया एक्टर है. तो ही इंसिस्टेड दैट ही वांटेड मी. तो फिर मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हाउ डू आई लुक द एज, हाउ डू आई लुक द पार्ट, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो. तो एक पार्ट होता है फिजिकली, कि फिजिकली मुझे यंग लगना है. तो आप अपनी एल्बम देखेंगे, जितने यहाँ पे मिडिल एज लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, आप अपना एल्बम देखेंगे पुराना जिसमें आप 18 साल के थे, तो आपको सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करेगी वो ये है कि आप दुबले थे. सबको लगता है यार मैं कितना दुबला था यार, कमाल है यार, इतना दुबला था मैं. तो सबसे पहले फॉर मी एज एन एक्टर, अगर मुझे यंग लगना है सबसे पहले मुझे दुबला होना. आई हैव टू बी वेरी थिन. सो दैट्स द फिजिकल एस्पेक्ट. देन इज द मेंटल एस्पेक्ट. यंगस्टर्स का जो माइंड होता है वो अलग रफ्तार में चलता है. एज यू गेट ओल्डर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप थोड़े और स्टेडी हो जाते हैं इन योर रिएक्शंस. यू बिकम अ लिटिल मोर काम, यू बिकम अ लिटिल मोर स्टेडी. बट व्हेन यू आर अ यंगस्टर, योर ब्रेन मूव्स अ लॉट फास्टर, यू आर मोर इम्पल्सिव इन योर रिएक्शंस. तो एज अ 44-year-old आई हैव टू थिंक लाइक एन 18-year-old. एंड दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी. अभी मैं रोल कर रहा हूँ, दंगल एक फिल्म आ रही है, उसमें मैं रोल कर रहा हूँ एक्स रेसलर का, जिसमें मेरी उम्र है 55 साल. अब देखिए मैं 18 साल का हूँ, मुझे 55 करना पड़ रहा है. तो उसके लिए भी मैं अपने आप को मोल्ड कर रहा हूँ. अक्सर हम सोचते हैं कि करप्शन की लड़ाई मतलब उन करप्ट पॉलिटिशियंस को हमको अटैक करना है या उन करप्ट पब्लिक ऑफिसर्स को हमको अटैक करना है. हम हमेशा बाहर देखते हैं, हम कहीं और देखते हैं करप्शन को टैकल करने के लिए, बट वो गलत तरीका है. जो पॉलिटिशियन है उनको हमने ही चुना है. जो पॉलिटिशियन है वो भी इसी सोसाइटी का है, वो भी एक इंसान है, इसी गोले का है, पीके की तरह दूसरे गोले से नहीं आया है. तो वो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है. और जिस दिन हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो मजबूत होगा, फिर चाहे आप उस पोजीशन ऑफ पावर में रहें, चाहे आप लीडर बने, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट बने, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे. सो वी हैव टू लुक इनवर्ड फॉर करप्शन. द स्ट्रगल फॉर करप्शन, आई फील वी ऑलवेज हैव टू लुक इनवर्ड. कंट्रोवर्सीज का अभी ऐसा हो गया है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट है. 2-3 चीजें हैं इसके साथ. जहां आपने फिल्म के खिलाफ कोई चीज आवाज उठाई तो आपको फौरन पब्लिसिटी मिलती है. फलाना ढमका ने पीके के खिलाफ केस कर दिया, वो आ गया फ्रंट पेज पे, हर जगह न्यूज पे आ जाता है. पीके मेरी फिल्म थी, मेरे राइट्स राजू ने चोरी किए, ठाक फ्रंट पेज पे आ गया वो. तो हर जगह न्यूज पे आ रहा है कि बेचारा राजू हिरानी ने अब कहीं से पीके की कहानी चोरी की है. तो ये बड़ा इजी हो जाता है लोगों को इससे पब्लिसिटी मिलना. तो झूठ मूठ के केसेस इतने हो चुके हैं. जब वो केस आएगा हियरिंग के लिए, जब वो प्रूव होगा कि नहीं वो पीके जो है राजू हिरानी की ही कहानी थी, तब तक हम इस कंट्रोवर्सी को भूल गए होंगे. उसको 10 साल हो चुके होंगे, लेकिन उस आदमी को इस वक्त अभी का अभी उसको उस चीज का फायदा हो गया.
फिल्म जब लोगों को पसंद आती है तब वो हिट होती है। जब हम हिट वो कहते हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मतलब है कि लोगों को पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखी, उनको पसंद आई। एक फिल्म का कामयाब होना सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर होता है, और वो है कि आपने फिल्म कितनी अच्छी बनाई। जब मैं भी एज एन ऑडियंस कोई फिल्म देखता हूं, तो जब मुझे पसंद आती है तो मेरा मन करता है कि मैं दोबारा देखूं। जिसको मैं मिलता हूं, मैं कहता हूं कि यार ये बड़ी अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखना। वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छी लगी। उसमें आप मार्केटिंग, अगर आपने बुरी फिल्म बनाई है, आप उसमें कमाल की मार्केटिंग कर लीजिए, जो करना है आप जोर लगा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी एक थियोरी है फिल्मों को लेकर कि नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट मेक अ बैड फिल्म वर्क, एंड नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट किल अ गुड फिल्म। इट वर्क्स बोथ वेज। एक अच्छी फिल्म को आप रोक नहीं सकते, पब्लिक जो है वो जाएगी, जब आपने अच्छी फिल्म बनाई वो जाएगी, और एक बुरी फिल्म को आप जितना जोर चाहे लगाते हैं वो वर्क नहीं होगा। ये करप्शन जो एक मुद्दा है, इतना डिफिकल्ट और पेचीदा मुद्दा है। हम लोग सत्यम जयते में, हमारी टीम ने कई दफ़ा इस पर डिस्कशन किया कि शुड वी टेक करप्शन एज अ टॉपिक। हो सकता है आगे जाके हम ये टॉपिक लें, लेकिन अब तक हम उसके ऊपर सही तरीके से हमको हैंडल नहीं मिला है। सो वी हैव गॉन अराउंड दैट टॉपिक इन डिफरेंट वेज। हमने व्हाट आर योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डेमोक्रेसी हमने किया था, जिसमें गांधी साहब भी आए थे, और आई थिंक जो एक फेबल है अकबर और बीरबल का, वो बड़ा अच्छी तरह इसको इलस्ट्रेट करता है। तो शाहजहां अकबर को बड़ा फख्र था कि मेरे जो सिटीजन्स हैं वो बड़े ईमानदार हैं। तो बीरबल ने बोला कि हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इस बात को, कि आपको बड़ा गर्व है, बड़ा फख्र है आपको कि आपकी जितने सिटीजन्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अकबर बादशाह चाहते हैं कि हर एक सिटीजन जो है, एक बड़ा सा टैंक है, उसमें आप एक जग पानी उंडेल दें आके। हम पूरा दिन पानी नहीं, दूध, हम पूरा दिन दूध इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बादशाह ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक जग दूध उस टैंक में आके डाल दें। तो बाकायदा दिन भर लोग आए, एक एक जग उन्होंने डाला टैंक के अंदर, और अगले दिन जब टैंक खोला गया तो देखा कि उसमें सिर्फ पानी था। हर आदमी ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डालूंगा, आपको किसी को पता नहीं चलेगा। तो करप्शन इज एन इशू विच वी हैव टू रियलाइज कि इट इज कनेक्टेड टू मी। हर इंसान को इसको समझना है कि करप्शन बाहर नहीं है, करप्शन मेरे अंदर है। दूसरा आदमी दूध डाल रहा है, दूसरा आदमी पानी डाल रहा है, उसको ना सोच के मैं अपना काम करूं, यह है सोल्यूशन करप्शन का। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.